जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है तो फिर प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को अयोध्या में क्या न्यू ईयर मनाने गए थे? इस तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर खूब पूछे जा रहे हैं पीएम से। और हर कोई जानना चाहता है कि भैया इस वक्त अयोध्या जाने का क्या मतलब है। तो मैं बता देता हूँ कि अयोध्या को सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि अब 15,700 करोड़ रुपए की और भी कई सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी वहां पर जाकर दो चीजें तो कर दी हैं, लेकिन उन दो चीजों के अलावा एक तो पहली जो चीज की है वो है अयोध्या धाम स्टेशन का इनॉग्रेशन। इसके अलावा एक एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन किया गया जिसका सिर्फ पहला फेज बनकर तैयार किया गया। करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं और सिर्फ पहला फेज, और उसी का उद्घाटन कर दिया गया है। ये सवालों में मैं आखिर में आऊंगा वीडियो के। इसमें पहले दो तीन चीजें और बता देता हूँ, जैसे कि 6 ट्रेनों का भी हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें कि वंदे भारत ट्रेन थी, और 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई गई। इसके अलावा 15,700 करोड़ रुपए की और भी कई सारी नई परियोजनाओं की आधारशिला भी पीएम मोदी ने रखी। इसके अलावा रोड शो हुआ, एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया गया। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें। अभी तो मंदिर का जो मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो हुई भी नहीं है, उससे पहले कर दी है। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या होता है। इस सवाल का जवाब पता है किसने दिया? इस सवाल का जवाब दिया है कांग्रेस ने। आप समझ रहे होंगे कि बीजेपी का सवाल है, कांग्रेस कैसे जवाब दे रही है। कांग्रेस ऐसे जवाब दे रही है कि कांग्रेस के एक नेता शशि थरूर, वन ऑफ द आई शुड से ग्रेटेस्ट लीडर कांग्रेस एवर प्रोड्यूस्ड, मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है। तो शशि थरूर ने एक स्टोरी डाली, उन्होंने लिखा कि इतना सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि चुनाव नजदीक है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर इतनी सारी आधारशिलाएं रखी जा रही हैं, इतने सारे इनॉग्रेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है। एयरपोर्ट का पहला फेज तैयार हुआ है जिसमें कि इंडिगो और एयर इंडिया अपनी फ्लाइट शुरू कर देंगे। यानी कि एयरपोर्ट को भी फटाफट से तैयार किया गया। एयरपोर्ट की बात करूं तो करीब 8,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये एयरपोर्ट है, और नागर शैली में इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। नागर शैली क्या होती है? इंडिया में मंदिर बनाने के लिए दो प्रकार की शैलियों का इस्तेमाल किया जाता है, एक होती है द्रविड़ शैली, एक होती है नागर शैली। तो उसी नागर शैली में इस एयरपोर्ट को बनाया गया है, जिसमें 7 पिलर हैं, 3 आगे 3 पीछे एक सेंटर में। और मतलब कुल मिला के जो अयोध्या में एयरपोर्ट बना है वो और राम मंदिर दोनों को लगभग एक ही तर्ज पर बनाया गया है। तो ये तो हो गई एयरपोर्ट की बात। इसके अलावा एक और ग्रीन वैली प्रोजेक्ट को उसकी भी आधारशिला रखी गई। तमाम तरह के प्रोजेक्ट होता है ना कि अब जब चुनावी मौसम आता है ना तो तरह तरह की आधारशिलाएं रखी जाती हैं। बड़ी बड़ी परियोजना जिनके जो बजट होते हैं, जो अमाउंट होते हैं, इतने होते हैं कि आम आदमी मेरे जैसा तो शायद उसमें ये भी नहीं बता पाता कि कितने जीरोस लगेंगे। से 15,700 करोड़, बहुत सारे जीरो आएंगे। मैं बताऊंगा तो बता सकता हूँ, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कांग्रेस के जो ये नेता है शशि थरूर, इनका कहना है कि भैया चुनाव नजदीक है, इसलिए इन तमाम तरह की परियोजनाओं को रखा जा रहा है और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। पीएम मोदी का रोड शो वरना जनवरी में भी तो हो सकता था ना ये सारी चीजें, लेकिन जनवरी में तो दोबारा होगा। माने एक इवेंट को दो बार किया जाएगा। तो ये एक तरीका है, ऐसा आरोप लग रहा है सोशल मीडिया पर ही। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या कांग्रेस इस इवेंट की तोड़ निकाल पाएगी, क्योंकि 24 में इलेक्शन तो उसे भी लड़ना है और इंडिया गठबंधन को कुछ ना कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा अगर इसकी तोड़ निकालना है। अगर आपको लग रहा है कि इवेंट है तो फिर भैया आप भी कुछ करिए। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस वाकई में कुछ इतना बड़ा कर सकती है या फिर वो दब जाएगी बीजेपी के इस इवेंट के आगे?